हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिफाई क्लासेस ग्रास्प गेट ग्रो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मधुर सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपको करवाए थे। वो काफी बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें हमने फाउंडेशन समझी थी कि इन क्वेश्चन को आखिर सॉल्व किया कैसे जाता है। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, क्योंकि बच्चों को इन क्वेश्चंस में होते हैं प्रॉब्लम्स कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमको जो प्रूव करना है वहां तक कैसे पहुंचे, हम रास्ते में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो उन सब चीज को कैसे रेक्टिफाई करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई और आईसीएसई ने लिखा हुआ है कि अपने सिलेबस में कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, वो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे ना, ज्यादा मतलब हाई लेवल के नहीं आएंगे। लेकिन अब उनका बेसिक क्या है और हमारा बेसिक क्या है, उनका पैरामीटर बेसिक का क्या है वो हमको नहीं पता। तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करके जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस करके जाएंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए इन क्वेश्चंस में। मैंने आपको यही बताया था कि इनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत करी थी यूट्यूब में, तो तुषार सर हमारे साथ थे जिन्होंने स्टार्ट करना था, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वीडियोस अभी तक आ नहीं पाई। जैसे कि आपको पता ही होगा, तुषार सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी थी, पर उनकी वीडियोस आ नहीं पाई। तो इसका रीजन ये है कि उनको अभी रिसेंटली उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, वो उनको नेजल सर्जरी करानी पड़ी अर्जेंटली, तो उनका पूरा ऑपरेशन हुआ है नाक का। ठीक है, तो वो भी बेड रेस्ट में है, लेकिन जल्दी ही रिकवर हो रहे हैं और जल्दी उनकी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है ना, उनका हमें फोन भी आया था कि मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं, तो उनकी वीडियोस आने वाली है, तो आप बस ट्यून रहिए। ठीक है, जल्दी उनकी वीडियोस आएंगी, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करें, आपको पता ही है। तो आज बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें करना है। अब आप देखो, यहां पे मेरे पास tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा है, यहाँ पे cot थीटा है, tan थीटा है। तो मुझे जैसे tan थीटा cot थीटा दिखाई देता है, तो मुझे एक रिलेशन याद आता है कि देखो ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पहली बात, tan स्क्वायर थीटा नहीं और cot स्क्वायर थीटा नहीं है, क्योंकि अगर tan स्क्वायर cot स्क्वायर होता तो फिर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के बारे में सोचता, है ना। और दूसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा के बारे में सोचता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे tan और cot है। और जैसे tan और cot के बारे में मैं सोचता हूँ, तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। और cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आइडेंटिटी दिमाग में आएगी, तो ऑब्वियसली मैं इसी को लगाऊंगा। ठीक है, तो चलो इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करते हैं। अब देखो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cot थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे इसको, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, यहां मेरा बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, ये हो जाएगा मेरा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज लिख लेंगे अपॉन, ये देखो यहां पे cos थीटा का एलसीएम आएगा, है ना, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो यहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा को ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, और ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। आई होप सबको आता ही होगा, मैं बार बार वीडियो में हर क्वेश्चन में यही बताते रहता हूं, तो इसमें गड़बड़ मत करना। ठीक है ना, हो गया। और यहां पर cos थीटा अपॉन sin थीटा को ऐसे लिख लेंगे और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके। ठीक है, ये लो, अब यहां हमारा क्वेश्चन पहुंच गया। अब क्या करेंगे भाई, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मर्ज कर दो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन
यहां हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि दो एंटिटीज हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और यहां पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आई होप आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए हर पॉइंट को नोट करते हुए चलो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, सोचो क्या हो सकता है, किसी तरह से मुझे इनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां देखो, यहां पे कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस, पर यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम लेने का तो मतलब ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अलग है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, तो एलसीएम लूंगा कैसे? एक ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि क्यों ना मैं इसको भी यही बना दूं, यानी कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए मैं इसको इतना अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है ना। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो यहां मैं माइनस बाहर ले लूंगा, ठीक है, इसमें से, तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, जहां साइन माइनस का था वो साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस जैसे मैं बाहर लेता हूं तो ये जो मेरा प्लस है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि वो माइनस आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मेरा यहां पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और यहां साइन चेंज होकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं इसमें एलसीएम ले सकता हूं, ठीक है। तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, देखो यहां मेरा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जैसे ही हैं। अब देखो अब क्या होगा, देखो कॉस थीटा से यहां से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो क्या रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गायब हो जाएंगे, और हो क्या जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे, ठीक है, मैं ही बताऊंगा, आप तो बता नहीं पाएंगे, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा क्योंकि पढ़ रखा है आपने पहले, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रब कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, और यहां आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे, अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है मेरा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे है साइन थीटा, क्लियर है। अब ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, और साथ ही साथ ये भी देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और अपॉन में बच्चों क्या आ गया, अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
समझ आ रही है बात? अब क्या होगा, मुझे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा चाहिए, तो बहुत जल्दी आप पहुंचने वाले हैं हम आंसर में, ठीक है ना, जल्दी पहुंचने वाले हैं। आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के लिए होगा कि नहीं होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी आएगा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी आएगा। समझ रहे हो कि बात को नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन तोड़ के लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे भी लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ब्रेक करके लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? अब देखो ये तो पूरा कट जाएगा, और यहां 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मुझे क्या देगा, 1 अपॉन साइन थीटा मुझे देगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा मुझे क्या देगा, सेक थीटा, और यहां पे प्लस 1, इसको रीअरेंज करके फिर लिख देना, ठीक है। आ गया ना RHS के बराबर, इज इक्वल टू RHS। ये आपको आज का बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन था और ये एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया आपको पता है, स्टार्टिंग हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके करी इसको, है ना, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक जगह साइन डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा था और दूसरी जगह डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा था, और मैंने दोनों को क्या कर दिया था, सेम कर दिया था। मानते हो बात को, नहीं मानते हो? सेम कर दिया था कि नहीं कर दिया था? फिर सेम करने के बाद क्या हुआ, मेरा ऊपर बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, है ना। फॉर्मूला लगाने के बाद सब कुछ अपने आप सॉल्व होता चला गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको कोसेक और कॉट तक पहुंचना है किसी तरीके से, है, कहां तक पहुंचना है, कोसेक तक और कॉट तक पहुंचना है। अच्छा, और कोसेक और कॉट कैसे आएंगे, देखो कोसेक तो हमारा साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कोसेक के साथ, और कॉट का किसके साथ होता है, कॉट होता है, और कॉट हमारा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, राइट। कोसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये बात सबको पता होगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद है ना, आइडेंटिटी है। तो मैंने कहा था कि हर आइडेंटिटी में बहुत सारी आइडेंटिटी छुपी होती है, तो यहां से अगर मैं 1 देखूं तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी तरीका है आइडेंटिटी को दिखाने का, ये भी तरीका है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन में शायद इसका यूज हो जाए, शायद, अभी मुझे पक्का नहीं है, ठीक है ना। बस मैं आपके सामने पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं, आपको भी क्वेश्चंस करते वक्त अपने सामने पॉसिबिलिटीज रखनी है। जैसे कि मैंने बताया ही था कि पहले के 2-3 स्टेप आपको माइंड में सॉल्व करने हैं और अपने सामने पॉसिबिलिटीज रखनी है कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से लेकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे पहले मुझे कॉट चाहिए, ठीक है ना, कॉट चाहिए क्योंकि साइन तो है और साइन का मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कॉट ही चाहिए। यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक कर दूंगा तो एक कॉस इंटू कोसेक हो जाएगा, कुछ अलग सा ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका है, ठीक है, ये कर सकते हैं कि सेम ऑपरेशन को अगर मैं ऊपर नीचे करूं, मतलब आपको पता ही है, अगर सेम ऑपरेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया जाए तो उससे इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इससे देखो क्या मैजिक हो जाएगा, एकदम से जादू, ठीक है ना। अब इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बन के निकलता है वो देखते हैं। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, यहां मेरा हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, फिर वो 1 अपॉन साइन ए में सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ये तो साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो बात को, और प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब समझे मैंने 1 अपॉन साइन ए से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि कोसेक भी मिल जाएगा और कॉट भी मिल जाएगा,
है ना, यही तो अप्रोच लगानी है दिमाग में सॉल्व करते वक्त। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अगेन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। समझ में आया? ठीक है। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है। ठीक है, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। ठीक है, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अगेन क्या होता है, कॉट ए, है ना, +1 और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। अब मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए और मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो उस तरह से, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब पहले इस 1 को ना पीछे ढकेल देते हैं, क्योंकि हमको अपना आंसर दिखना चाहिए आंखों के सामने, है ना, अच्छा फील होता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अच्छा, अब देखो मुझे ना कॉट ए प्लस कोसेक ए चाहिए सिर्फ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में जो चीज़ें मुझे हटानी है किसी तरह से, मेरे को ये नहीं चाहिए। और सीधी सीधी बात है, मुझे यहाँ पे -1 भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, अब देखो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता। तो देखो हम आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी छुपी होती है, मैंने ये बताया था। अब यहाँ पे 1 है, इसको मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो अब पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो 1 को क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अपॉन यहां पे सेम रहने दो, है ना, कॉट ए प्लस नहीं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, करेक्ट। अब देखो बच्चों ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो कैसे खुलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी में खुलेगा, है ना। तो ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कर्ली ब्रैकेट्स, है ना, ध्यान से करना काम, ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और सर ये विजिबल है देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में, विजिबल है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन ये तो हम लिख ही रहे हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। घबराना मत, ठीक है बच्चों, लंबा हो गया, घबराना मत, ऐसे नहीं कि गिव अप कर दिया, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हम आंसर के बहुत क्लोज होते हैं जब हम गिव अप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और ये ब्रैकेट में है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर देखा जाए ये चीज है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है, एक ही बात है, क्या मैं इस पूरे के पूरे को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, है ना, इसमें से और इसमें से क्या मैं कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर कॉमन ले सकता हूँ? राइट, बिल्कुल ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने बाहर ले लिया पूरा का पूरा, और जो मेरे पास अंदर बच गया वो क्या रह जाएगा बच्चों, वो रह जाएगा मेरा, देखो ये यहां से तो कॉमन आ गया, तो इसकी जगह रह जाएगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन ले तो यही हो जाएगा ना, 1 माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये रह जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? बस अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, तो यहां पे देखो मेरा क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि मेरा आंसर है जो मुझे प्रूव करना है, और यहां मेरा ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ब्रैकेट खुलने के बाद साइन के साथ क्या होता है वो आपको पता ही होगा।
यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आपको एक स्टेप और करना होगा। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर को ढंग से दिखाना होता है कि हमको आता है ना, हमको बताना है उसको कि हम कहीं से चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कैसे करते हैं। तो एक स्टेप आप खुद से कर लेना, है ना। वो क्या, ये देखो यहाँ पे 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। देखो 1 के आगे प्लस का साइन है, 1 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। माइनस कोसेक है, देखो माइनस कोसेक है, और प्लस कॉट है यानी कि कॉट ए के आगे प्लस का साइन होगा। तो आपको इसको इस फॉर्म में रीअरेंज करना है काटने से पहले। मैं तो ऐसे ही काट रहा हूं, पर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा एक स्टेप में। तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। तो बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपने देख ही लिया होगा, 2 क्वेश्चन आए टक्कर के आए एकदम, है ना, एकदम सॉलिड क्वेश्चन आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया है 2-3 बार। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है कि पहले स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, आपको दिख जाता है कि मेरा आंसर आ गया, और बाकी चीज को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, गायब करना है किसी तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो लो जी आंसर तो मिल गया। लेकिन महाभारत कहाँ है, महाभारत वहां है जहां इसको हमको 1 करना है। इन दोनों को मिला के एक ही हमको 1 करना पड़ेगा, तभी तो टैन थीटा अकेला बचेगा, है ना। तो देखो अब कैसे करेंगे, पहले आप लोगों की बात बताता हूं। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों एक ही फॉर्मूले, ये आइडेंटिटी है एक्चुअल में। क्लास 10th में नहीं है ये, पर क्लास 11th में ये दोनों एक ही चीज की आइडेंटिटी हैं। और वो कौन सी चीज की आइडेंटिटी है, आप थोड़ा रिसर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये दोनों एक ही उसकी आइडेंटिटी है। किस चीज की आइडेंटिटी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, वो आइडेंटिटी अगर ये क्वेश्चन 11th का होता तो बेटा एक आंसर यहीं पे आ गया था हमारा, ये हमारा डायरेक्टली कट जाता, लेकिन हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो भी जिस चीज की दोनों आइडेंटिटी होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इन दोनों को मुझे एक ही बनाना है, या तो मैं इसको ये बना दूं या फिर मैं इसको ये बना दूं। ठीक है, मेरे पास 2 ही तरीके हैं। तो एक काम करते हैं, किसी को भी ट्राई कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करता हूं। देखो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होगा, है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिख दिया, ब्रैकेट्स चेंज करने पड़ेंगे, है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया। और अपॉन में क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि ये हमने चेंज किया नहीं, ये तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा, चेंज हमने ऊपर वाला किया है। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आएगा बेटा टैन थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 की मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगी, पहले इसके साथ होगी तो 2 मिलेगा और माइनस माइनस देगा मुझे प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस अब होने वाला है क्वेश्चन, सॉल्व होने वाला है। टैन थीटा, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये देखो 1 माइनस 2 क्या देगा मुझे, -1 देगा, और ये एज इट इज रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि जो मेरा ऊपर बन रहा है वो बन रहा है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 का बन जाएगा -1। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देख रहे हो। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो मुझे आंसर चाहिए था टैन थीटा वो मुझे यहां पर मिल गया। आंसर क्या आया,
tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, बहुत आसान था, हमको बस एक ही चीज को कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बच्चों सोच रहे होंगे क्वेश्चन इतना लंबा होगा, लेकिन एक्चुअल में लंबा नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी सारी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उसका सारा निचोड़ इसमें निकल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि नहीं मालूम, है ना। आइडेंटिटी जिसको पता होगी उसके लिए क्वेश्चन मक्खन एकदम। अब देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है ना, सीधे सीधे लगा देते हैं। यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, राइट। दूसरा, इसमें भी सेम लगेगा, इसमें भी सेम लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सारे विजिबल है इधर, है ना, 2 कॉस ए सेक ए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, दोनों तरफ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, पहला स्टेप क्या है, साइन ए का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ, और कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है सेक के साथ। उससे मैं किन दोनों को सॉल्व करूंगा, इसको और इसको। पहला स्टेप यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक मतलब मेन बात ये कि मेरे को 7 बनाना है ना। 7 कैसे बनाऊंगा, नंबरों को जोड़ जोड़ के 7 बनाऊंगा। अब देखो यहां पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, यहां पे मेरा हो जाएगा 2 साइन ए, और कोसेक ए को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल हो गया, सिंपल है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस ए। समझ आ रहा है। अब देखो, कॉस ए से कॉस ए भी कट गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया, यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे पहले 4 को आगे ले आता हूँ, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 प्लस, अब ये देखो साइन स्क्वायर ए, क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, है ना। देखो साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है ना, और सब जगह प्लस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इनको साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मेरा ये भी 1 हो जाएगा, इतना मैं समझ पा रहा हूं। साथ में मेरे पास क्या यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि बाकी तो मैं इस तरफ लेके आ चुका हूं, ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब देखो ये 4 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 1। और यहां पे देखो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए था कि नहीं था, है ना। तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है, तो देखो क्या लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर था, सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब मैं सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने कहा था ना कि एक ही आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी छुपी होती है, हमको बस पता लगानी होती है। ठीक है, तो देखो यहां तो 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया, 7 प्लस चाहिए क्या था, tan स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और कॉट स्क्वायर भी मुझे मिल गया। तो सारी की सारी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो गई, है ना, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चंस काफी लेंदी होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मिसलेनियस वीडियो निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि मुझे काफी मेल्स भी आ गए, कुछ बच्चों के मेल्स आए हैं जिनके डाउट्स आए हैं क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, साथ में अपनी तरफ से जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पिछले एग्जाम्स में आए हैं या फिर इस टाइम उनके आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक
के लिए बस आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और वेट कीजिए, बस आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।